उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सुनहरा बना देती थी और शाम को पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को शांत कर देती थी, वहीं रहता था एक युवक आरव। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी। उसके घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन प्यार की नहीं। फिर भी आरव के अंदर एक बेचैनी थी। वह हमेशा सोचता, क्यों मैं इतना पीछे हूँ? क्यों मेरे पास वो सब नहीं है जो शहर के लोगों के पास है? जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी यह सोच और गहरी होती गई। उसने मेहनत करना शुरू किया, दिन रात काम करने लगा, कभी खेतों में, कभी बाजार में सामान बेचते हुए। लेकिन हर दिन के अंत में वह थका हुआ बैठकर यही कहता, मेरे पास समय ही नहीं है। अगर थोड़ा और समय मिल जाए तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। एक दिन काम से थक कर वह जंगल की ओर चला गया। वहाँ एक शांत नदी बहती थी और उसके किनारे बैठकर वह अक्सर अपने विचारों में खो जाता था। उस दिन भी वह वहीं बैठा था जब अचानक उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें सच में समय चाहिए। आरव ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं समय का सौदागर हूँ। आरव हंस पड़ा, समय भी कोई बेचता है क्या? बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, लोग हर दिन समय बेचते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। मैं बस इसे समझकर करता हूँ। आरव की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर आप सच में समय दे सकते हैं तो मुझे ज़्यादा समय चाहिए। बूढ़ा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 5 साल एक्स्ट्रा समय दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हारी ज़िंदगी के 10 साल ले लूँगा। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। 10 साल, लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ, बाद में देखा जाएगा। उसने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, सौदा पक्का। जैसे ही सौदा हुआ, आरव को लगा कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। अब उसे लगता था कि उसके पास दूसरों से ज़्यादा समय है। वह सुबह जल्दी उठता, रात देर तक काम करता और कभी थकता नहीं था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने छोटा व्यापार शुरू किया, फिर उसे बढ़ाया, फिर शहर तक पहुंच गया। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लोग उसे देखकर कहते, देखो, आरव ने अपनी किस्मत बदल दी। एक दिन जब वह अपने बड़े घर के आईने के सामने खड़ा था, उसने कुछ अजीब देखा। उसके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। चेहरा पहले जैसा जवान नहीं था। उसकी आंखों के नीचे हल्की झुर्रियाँ आ गई थी। वह घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी जवान हूँ। तभी उसे उस बूढ़े की बात याद आई, तुम्हारी ज़िंदगी के 10 साल। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब उसे अपने हर पल का डर लगने लगा। जहाँ पहले वह समय को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अब वही समय उससे छूटता जा रहा था। वह रातों को सो नहीं पाता था। वह सोचता, अगर मैं ऐसे ही बूढ़ा हो गया तो इस पैसे का क्या फ़ायदा। एक दिन वह फिर उसी जंगल में गया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मुझे वो बूढ़ा चाहिए, मुझे उससे बात करनी है। कुछ देर बाद वही आवाज़ आई, क्या हुआ, अब और समय चाहिए? आरव ने घबराकर कहा, नहीं, मुझे मेरी उम्र वापस चाहिए। बूढ़ा धीरे धीरे उसके सामने आया। उसने कहा, हर चीज़ की कीमत होती है और अब कीमत पहले से ज़्यादा होगी। आरव ने पूछा,
क्या देना होगा? बूढ़ा बोला, तुम्हारी सबसे कीमती चीज़। आरव ने सोचा, मेरे पास तो बहुत पैसा है। बूढ़ा हंसा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी यादों की बात कर रहा हूँ। आरव चौंक गया, यादें? बूढ़ा बोला, हाँ, तुम्हारा बचपन, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दोस्त, सब कुछ भूल जाओगे। आरव कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने अपने सफ़ेद बालों को याद किया और डर गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही सौदा हुआ, आरव को लगा कि उसके दिमाग से कुछ निकल रहा है। वह अपने बचपन की तस्वीरें भूल गया। माँ की आवाज़, पिता की मेहनत, दोस्तों की हंसी, सब कुछ गायब हो गया। लेकिन उसका शरीर फिर से जवान हो गया। अब आरव जवान था, अमीर था, लेकिन अंदर से खाली था। वह अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करता था। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता। उसकी माँ उसके पास आई, आंखों में आंसू थे। बेटा, आरव ने पूछा, आप कौन हैं? उसकी माँ वहीं बैठकर रो पड़ी। एक दिन वह गांव के बीच खड़ा था। चारों तरफ लोग थे, लेकिन उसे कोई अपना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या खो दिया? तभी पीछे से वही बूढ़ा आया। तुमने वो खोया है जो तुम्हें इंसान बनाता था। आरव ने रोते हुए पूछा, क्या मैं सब वापस पा सकता हूँ? बूढ़ा बोला, समय वापस नहीं आता, और जो लोग समय को खरीदने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद को खो देते हैं। आरव वहीं बैठ गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं था। और पहली बार उसने सच में समझा, समय की कीमत पैसे से नहीं, समझ से होती है। सीख, समय सबसे कीमती चीज़ है। इसे खर्च करो, बर्बाद नहीं। लालच इंसान को वो दिला देता है जो वह चाहता है, लेकिन छीन लेता है जो उसे चाहिए। जीवन का असली धन यादें और रिश्ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।